गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अक्षय कुमार अपने यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अभी एलसीएम एचसीएफ सीख रहे होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एलसीएम थोड़ा सा किए थे पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा वीडियो एलसीएम का। एचसीएफ उससे पहले बताए थे। अब एलसीएम थोड़ा सा बताए थे उसका बेसिक, और अब आगे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एलसीएम में जो बेसिक से प्रॉब्लम शुरू होता है तो, और हाँ, आज वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज भी इनाम वाला सवाल आने वाला है। तो पिछले सवाल का इनाम वाला सवाल का जवाब सबसे पहले सही मुकेश कुमार ने दिया था, तो उनको जो राशि है 11 रुपये वो भेज दी गई थी, तो उनको बधाई। और आज भी बने रहिएगा ताकि आप इनाम के हकदार हो सके। चलिए देखिए, आज इनाम वाला सवाल यही अपना, ठीक, आज यही इनाम वाला सवाल है। जो खाली स्थान है हम वीडियो के दरमियान भर देंगे कहीं पे भी, और इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब आता है आगे, एलसीएम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। एलसीएम में क्वेश्चन किस तरह से आता है देखते हैं। देखिए पूछा एलसीएम होता क्या है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा संख्या जो कटे, जो दी हुई संख्याओं से कटे। तो पूछा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 6, 40, 49 और 75 से कटे। 6, 40, 49 और 75 से कटे। वह सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी इन चारों से कटे। इन चारों से कटने के लिए क्या हमको इन चारों का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए पहले 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 3, 20, ये नहीं लगेगा 2 से, और फिर ये भी नहीं लगेगा, फिर और 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। देखिए 3 से 1 मरतबे 20, ये 3 से नहीं लगेगा, ये 25 से लगेगा। देखिए अब किस से लगेगा, अब 5 से लगेगा, 1, 4, 49, 5। अब किससे लगेगा, अब 7 से लगा देते हैं, 1, 4, 7, 5। इतना ही फैक्टर आ गया, इतना ही फैक्टर आ गया। दो एक इसमें दो बार है, इसमें दो बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 4, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। फिर 2 कितना आ गया यहाँ पर, 2 गुने 2 गुना 3 1 है, गुना 2 5 2 बार है, 5 गुना 5 गुना 7 यहाँ भी है। तो एलसीएम ये आ गया हमारा, एलसीएम ये आ गया इतना। तो हमको क्या पूछा है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 2 मिलके जैसे कितना था, 2 का पावर 3 था, 3 एगो था, गुना 5 का पावर 2 था, और 7 का पावर 2 था। देखिए ये दोनों तो पूर्ण है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण कौन कौन नहीं है, एक 3 नहीं है, 3 एक और रहता तो पूर्ण वर्ग हो जाता। यहाँ भी 2 का पावर 1 और रहता, मतलब 2 का पावर 4, ये भी पूर्ण वर्ग हो जाता। पूर्ण वर्ग होने के लिए देखिए तो कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 से गुना, अगर इसमें एक और 2 गुना 3 गुना कर दें खुद से, तो देखिए 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, 5 का पावर 2 पहले से, और 7 का पावर भी 2 पहले से। तो देखिए ये भी पूर्ण संख्या हो गया, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, सारा पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो क्या से हुआ, छोटे से छोटे पूर्ण वर्ग संख्या। तो एलसीएम कितना आ गया, यहां से पहले गुना करके लिख लीजिए एलसीएम कितना आ गया। देखिए एलसीएम गुना करके लिख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3, 24, 25, 120, 25, 600 में 7 को 42, 720 में फिर 7 से गुना करें 0, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 7 का 28, 1 29, 2940 आ गया। ये एलसीएम आया, ये एलसीएम आया, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए कितना, देखिए यहाँ पर 2 को 2 था, 1 को 2 एक्स्ट्रा था, तो एक और 2 कर देंगे तो पूर्ण वर्ग। 3 1 गो था तो 1 और 3 से गुना कर देंगे तो ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण है वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ठीक। तो हमको 2 गुने 3 मतलब 2940 आया था हमको एलसीएम। इसमें अगर 2 गुना 3 मतलब 6 से गुना कर देंगे, इसमें 6 से गुना कर देंगे तो हमारा जो प्राप्त हो जाएगा संख्या, 6 से गुना 6 को 24 के 4 हाथ में 2, 6 9 54, 2 56 के 6 हाथ में 5, 6 दूनी 12, 5 17, 17,640 हमारा संख्या क्या आ गया, 17,640। तो यही सबसे छोटा संख्या है जो इस तीनों से कटेगी, चारों से कटेगा, और ये पूर्ण वर्ग भी होगा, ये पूर्ण वर्ग भी होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग ऐसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे इनका,
एलसीएम निकाल कर देखेंगे कौन कौन सा पूर्ण वर्ग में नहीं आ रहा है। यहाँ देखें कि दो मिलकर पूर्ण वर्ग बना रहा था, यहाँ 2 को 5 मिलकर पूर्ण वर्ग बनाना था, यहाँ 2 को 7 मिलकर पूर्ण वर्ग बनाना था। 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बच कौन सा गया था? 1 2 और 1 3। तो इसको 1 2 से गुना कर दें, 1 3 से गुना कर दें, क्यों? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो इसके एलसीएम में 1 2 1 3 से गुना कर देंगे तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या जितना टाइप का क्वेश्चन आज तक पूछा गया उस सब कवर करवा देंगे आपको, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना होगा, कहीं भी कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है। देखिए कहीं हल्का फुल्का कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो वो आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम तरीका आपको बता देते हैं सब कुछ। तो वो हल्का फुल्का कैलकुलेशन एरर लेकर नहीं चलना है, वो आप लोग एक्यूरेसी के साथ रहिए, हमारा चलेगा। ठीक, देखिए आगे पूछ रहा है 3 घंटियां क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 3 घंटी है जो एक 48 सेकंड, एक 72 सेकंड और एक 108 सेकंड, सॉरी 108 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। ठीक, 100 मतलब पहला घंटे 48 सेकंड पे बचेगा, दूसरा घंटे 72 सेकंड पे बचते रहेगा, तीसरा घंटे 108 सेकंड पे बचेगा। तो तीनों एक साथ कब बजेगा? तीनों एक साथ कब बजेगा? इन तीनों का एलसीएम कोई वैसा ही समय पर बजेगा ना जो तीनों काट दे, कोई वैसा ही समय हो जिसको ये तीनों काटे, तभी तो उस समय में तीनों एक साथ बजेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम निकालते हैं, 2 से कितना हो जाएगा? 24, 36 और 54, फिर 2 से 12, 18 और 27, फिर 2 से 6, 9 और 27, 3 से 2 और 3 और 9, फिर 3 से 2, 1 और 3, कितना आ गया एलसीएम? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 और 2 यहाँ पे गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, कितना आ जाएगा गुना करके देख लीजिए, गुना करके देखिएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 गुना 3 3 होती है 27। ठीक, इसको गुना कर लीजिए। 27 में 16 से गुना करें, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16, 27 2, 713 के 3 हाथ में 1 और 4, 432 सेकंड, 432 सेकंड इसका एलसीएम आ गया। मतलब कि हर 432 सेकंड पे ये तीनों आपस में एक बार बजेगी। ये भी 432 सेकंड पे जहां पे बजेगा तो ये भी 432 सेकंड पे बजेगा, ये भी 432 सेकंड पे बजेगा, क्योंकि 432, 48, 72 और 108 से कट रहा है तो 432वां सेकंड पे तीनों बजेगी। 432 सेकंड मतलब कितना मिनट? इसको 60 से डिवाइड करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिनट प्राप्त हो जाएगा। 7 6 42, 420 और 12 बच जाएगा, तो 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। फिर आगे क्या बोला था? यदि वह एक साथ 6 बजे बजी हैं तो अगला बार कितना बजे बजेगी? एक साथ 6 बजे बजी थी, 6 बजे बजी थी, तो अगला बार कितना बजे बजेगी? 6 बज के 7 मिनट और 20 सेकंड में, तो 6 बज के 7 मिनट और 20 सेकंड में अगला बार बजेगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आगे पूछ रहा है कि 6 PM तक, ये देखिए 6 AM मॉर्निंग में 6 बजे बजा था। ठीक, फिर हर कितना मिनट में बज रहा था? 432 मिनट, इसका एलसीएम आया था 432 सेकंड, 432 सेकंड आया था एलसीएम। ठीक, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड यही आया था एलसीएम। तो बोल रहा है कि अब 6 PM तक कितने बजे बजेगी? 6 PM तक मतलब 6 AM से 6 PM तक कितना घंटा हुआ? 12 घंटा। तो देखिए हर 7 मिनट 12 सेकंड में बज रही है, तो 12 घंटा में कितना? 7 मिनट 12 सेकंड आएगा। ठीक, 12 गुने 60 ये मिनट में, और गुने 60 सेकंड में, इतना सेकंड में इतना सेकंड से भाग देंगे 432 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना बार बजेगा जो। तो कितना बार बजेगा? तो टोटल घंटा, टोटल मिनट कितना सेकंड, टोटल समय कितना? 12 घंटा में समय सेकंड में बदलेंगे तो 12 घंटा गुने 60 मिनट गुने 60 सेकंड, सेकंड में बदल दिए।
और कितना सेकंड में बज रहा था, 432 सेकंड में एक साथ बज रहा था। तो इसको 432 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना 12 घंटा में कितना बार बजा है। तो कि 12 से काटेंगे, काट दीजिए, 12 छक 72, 72 छक 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 7 छक 42 43। देखिए इससे पूरा पूरा कट जा रहा है, इससे ये पूरा पूरा कट जा रहा है। बचा क्या, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 100। इसको काटिएगा तो 100 आ जाएगा। तो 100 बार मतलब 12 घंटा में ये 100 बार तीनों घंटे एक साथ बजेगा। 12 घंटा में 100 बार घंटे एक साथ बजेगा। आगे देखते हैं। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और अब इसको ऐसे ही बनाया भी जाता है। ऐसे आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए अब किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन आएगा ना कि वैसे छोटी से छोटी संख्या पूछेगा जो दी गई संख्याओं से कटे ना, तो 2 शेषफल बचे, 4 शेषफल बचे, ऐसे करके शेषफल में आता है। तो शेषफल में देखते हैं, शेषफल का क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले साफ कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिएगा आगे क्वेश्चन। देखिए अब इसमें आगे किस टाइप का पूछता है क्वेश्चन। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 24, यहाँ 1000 भर लीजिए, पहले यहाँ 1000 भर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। पूछा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 24, 32 और 42 से भाग दिया जाए। 24, 32 और 42 से भाग दिया जाए। किससे भाग दे रहे हैं, 24, 32 और 42 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में, तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल, 5 शेषफल बचे। शेषफल कितना बचना है, 5। तो कौन सी छोटे से छोटे तीनों से भाग देंगे ना, इन तीनों से भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या होगी छोटी छोटी जो तीनों से कट जाए। जो कटेगा उसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 शेषफल बच जाएगा। मतलब कि पहले तो हमको इन तीनों का एलसीएम पता करना होगा। एलसीएम किसका, 24, 32 और 42 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 12, 16, 21, फिर 2 से 4, 8, 6, 8 और 21, फिर 2 से 3, 4 और 21, फिर 3 से लगा देते हैं, 2 से एक बार और लगा दीजिए अगर है तो, 2 से 3, 2 और 21, फिर 3 से लगा दीजिए, 1, 2 और 7। कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुना 3 गुना 7। ये एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम। एलसीएम इतना आ गया। गुना करके देखिए कितना आता है। गुना करके देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिए 96 गुने 7, 7 छक 42 को 2 हाथ में 4, 7 नंबर 63 4 67। कितना आ गया, 672। तो 672 आया कब, 672 आया जब इन सब का एलसीएम निकाले। मतलब कि 672 है तो 24 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा। लेकिन कटना नहीं था, क्या करना था, शेषफल 5 बचाना था। शेषफल 5 बचाना था। इसमें छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें अगर 5 जोड़ दें, 672 में 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 677। 677। अब 677 को हम 24 से भाग देंगे तो देखिएगा 672 कट जाएगा, 5 शेषफल बच जाएगा। फिर 32 से भाग देंगे तो 672 कट जाएगा, 5 शेषफल बच जाएगा। वैसे हम 42 से भाग देंगे तो 672 कट जाएगा, 5 शेषफल बच जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है कि किसी 3, 4 या 5 ऐसे ही किसी संख्या से भाग दें और इतना शेषफल बचे, तो पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे और जितना शेषफल बच रहा था उसको जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देंगे, इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि शेषफल अगर फिर ये सबसे भाग देंगे तो यही शेषफल बच जाए, यही शेषफल बच जाए, इसलिए जोड़ देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, देख लिए, एलसीएम निकाल के और जो शेषफल बच रहा था उसको जोड़ देना है। अब उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे जब 21, 25, 27 और 35 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। 21, 25, 37 और 27 और 35 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। मतलब 21, 25, 27 और 35 का एलसीएम निकाल लेना है और उसमें फिर 2 जोड़ देना, उसमें 2 जोड़ देना। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना आता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही धीरे धीरे सीखिए, बहुत मजा आएगा, सब कुछ क्लियर होते जाएगा, कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 4722 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 21, 25, 27 और 35 से कट जाए। किससे कटे? 21, 25, 27 और 35 से पूरा पूरा कट जाए। ये है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें, कौन सी संख्या जोड़ें कि ये चारों संख्या दिया हुआ से कट जाए। तो उसके लिए इस सब संख्या से कटने के लिए हमको पहले इस सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम, इसका एलसीएम निकालते हैं। 21, 25, 27 और 35। 2 से नहीं लगा, 3 से लगाइए। 7, 25, 9 और 35। फिर 5 से लगाइए, 3 से भी लग जाएगा एक बार और। 7, 25, 3, 35। फिर लगा दीजिए 5 से 7, 5, 3, 7। अब 7 से लगा दीजिए। 7 से 1, 5, 3, 1। कितना आया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 5 गुना 3, इतना आया। सबको गुना करिएगा, सबको गुना कीजिए। कितना आता है गुना करके? 3 3 9 5 45 और 45 यहाँ से आ जाएगा। 7 5 35 दिए, 105 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से 45। 45 में 105 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 45 में 100 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 4500 प्लस 45 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 को 20, 2 22। तो कितना आ जाएगा गुना करके? 4 7 2 5। कितना आ जाएगा? 4 7 2 5। मतलब कि ये ऐसी संख्या है 4725 जो 21 से भी कटे, 25 से भी कटे, 27 से भी कटे और 35 से भी कटेगा। इतना सबसे कट जाएगा 425। तो देखिए संख्या क्या दिया हुआ था? 4722, लेकिन कट क्या रहा है? 4725। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि इतना आ जाएगा? 4722 में क्या जोड़ेंगे कि इतना आ जाएगा? 4725। तो 4725 में से जो संख्या एलसीएम आया हमारा, उसमें से अगर ये जो संख्या दिया हुआ था 4722, इसको घटा देंगे तो वो संख्या हमको मिल जाएगी 3। क्योंकि अगर 3 ही इसमें जोड़ेंगे तो ये भी 4725 हो जाएगा। और जब 4725 हो गया तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी और इससे भी, सबसे कट जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से 3 जोड़ना पड़ेगा। अब वहां 1000 डाल दिए थे, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। आगे भी 1 2 क्वेश्चन लेते हैं। तो ये बिना प्राइज का क्वेश्चन था। जो प्राइज वाला क्वेश्चन है यहाँ है, वो 21 रुपया के लिए प्राइज है। देखते हैं कौन जीतता है, कौन महानुभव, कौन महारथी जीतते हैं। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं। आगे फिर क्वेश्चन 1 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या बचा? हर केस में एक ही, हर चीज में एक ही शेषफल बचा। इससे भी भाग देने पर इससे हर चीज में एक ही शेषफल बचा। शेषफल अलग अलग भी बच सकता है, शेषफल अलग अलग भी बच सकता है। अभी इस पे एक तरह के और टाइप का क्वेश्चन बनता है। दे देगा 2 संख्या, 1000 से लिख देगा 5000 से 10000 के बीच वैसी कितनी संख्या होंगी जो इतना से भाग देने पर इतना शेषफल बचे। तो वो क्वेश्चन भी आएगा। बस बने रहिए इस वीडियो में, नहीं तो अगला वीडियो में आएगा। अभी जहां तक हो पाएगा वहां तक करते हैं। इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं, बोल रहा है अगला टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 18, 35 और 42 से भाग दें, जिसे 18, 35 और 42 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 2, 19 और 26 बचे। जिसे 18, 35 और 42 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 2, 19 और 26 बचे। यहाँ और के बाद 1 लाख था, और के बाद 1 लाख था, जो लिख के मिटा दिए 1 लाख के बीच। ठीक, अब देखिए बोला क्या, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 18, 35 और 42 से, 18, 35 और 42 से इस सब से भाग दे रहे हैं ना। तो जब इससे भाग दे रहे हैं तो 2 शेषफल बच रहा है, इससे भाग दे रहे हैं तो 19 शेषफल बच रहा है, और 42 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है? 26। तो हमको क्या करना है? देखिए यहाँ अंतर कितना का घटाएंगे तो 18 में से 2 जाएगा तो 16, यहाँ अंतर 35 में से नहीं जाएगा 16, यहाँ घटाएंगे तो अंतर कितना का? 42 में से 26 घटाएंगे तो 16। देख रहे अंतर समान है, यहाँ भी बराबर आ रहा है, यहाँ भी तीनों जगह बराबर आ रहा है। तो हमको करना क्या है? पहले 18, 35 और 42 का एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 से 9, 35 और 21। अब 2 से नहीं लग रहा, 3 से लगाएंगे। 3,
35 और 7, फिर 5 से लगा देंगे 3, 7 और 7, फिर 7 से लगा देंगे 3, 1 और 1। एलसीएम कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 3, इतना एलसीएम आ गया। कितना? 2 6 25 30 7 210 तिहाई 63 31 तिहाई 63 630 आ गया। इसका एलसीएम आ गया 630। लेकिन बोला क्या? एलसीएम तो नहीं चाहिए था, बोला था क्या कि ये जो संख्या आ गया 630, देखिए ये इससे भी कट रहा है, 18 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा। लेकिन बोला था क्या कि हम जब 18 से भाग दें तो 2 शेषफल बचे, 2 शेषफल बचे। 35 से भाग दें तो 19 शेषफल बचे, 42 से भाग दें तो 26 शेषफल बचे। 18 शेषफल बचाने के लिए देखिए तो 16 अगर घटा देंगे इसमें से 16 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 600, 16 घटाएंगे तो 14, 614। 614 में 18 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। कितना कटता? 612 कटता, 612 करता और 2 शेषफल बच जाता, 2 शेषफल बच जाता। तो हम ये क्या घटाए हैं? जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में से हम इनका अंतर घटा देंगे, जो जिससे काटना था और जो शेषफल बच रहा था, इन दोनों का अंतर देख रहे हैं, हर केस में 16 है। तो जो अंतर आएगा, सार्व अंतर, हर जगह का अंतर, वो हम इसके एलसीएम में से घटा देंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगी यही वो संख्या है 614, यही वो संख्या 614 है, जिसको हम इन तीनों से भाग देंगे ना तो 2 बचेगा शेषफल, इससे भाग देंगे तो 19 शेषफल बच जाएगा और इससे भाग देंगे तो 26 शेषफल बच जाएगा। हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है और उसमें से देखना पहले इन दोनों का अंतर कितना था, जिससे भाग दे रहे थे, और जो शेषफल बच रहा था उसका अंतर निकाल लेना। अगर अंतर सेम रहेगा तो वही अंतर को घटा देना है, वही अंतर को घटा देना, तो जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब क्यों घटाते हैं? इसलिए देखना, घटाते क्यों हैं? घटाते इसलिए हैं कि देखिए अगर इसमें 18 घटा देते, 18 घटा देते तो फिर तो ये भी 18 से कट रहा है, 18 से घटाते तो एक मर्तबे कम कटता, 18 से तो कट ही जाता ना। लेकिन हमको 2 शेषफल बचाना है, तो 2 शेषफल बचाना है तो इसमें 2 जोड़ के घटा देंगे, मतलब कि 2 16 घटा देंगे, इसमें 16 घटा देंगे। जब 16 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये 614 आ जाएगा, 614 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको 18 से भाग देंगे तो फिर 2 शेषफल बचेगा, इसको 35 से भाग देंगे ना तो 35 से तो ये तो कट जाता, लेकिन 614 नहीं कटेगा। 614 को जब भाग देंगे तो शेषफल 16 बच जाएगा, शेषफल 19 बच जाएगा, 19 बच जाएगा, मतलब शेषफल 19 बचेगा। तो 19 में हम क्या जोड़ेंगे? इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूरा पूरा कट जाए, तो इसमें फिर से हमको 16 जोड़ना पड़ता, जो अंतर आ रहा था। तो हमको सिंपल क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम में से जो इन दोनों का अंतर रहेगा, इसका अंतर जो देखिए यहाँ का अंतर सेम, 35 19 का अंतर सेम, 42 और 26 का अंतर सेम, वही अंतर को घटा लेना था। जो घटाएंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जिसे 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 से भाग दें तो शेषफल 1 2 3 4 5 बचे, शेषफल 5 बचे। देख रहे हैं कितना अंतर है? 1 का 1 का 1 का 1 का 1 का, सब में अंतर 1 का है, सब में अंतर 1 का। तो हम क्या करेंगे? 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। तो इसको भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग देखिएगा बना के। वही हम एक बताएंगे, आप एक खुद से बनाइए, देखिए बन जाएगा आराम से। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि नहीं बना, तो उसको फिर से बताया जाएगा। तो ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो खत्म कर देंगे। इस क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको और कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, और इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे। लेकिन आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता तो लोग अक्सर उलझ जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन किए थे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2 3 4 5 6 से भाग दें तो 1 2 3 4 5 शेषफल बचे। इसका आंसर बनाएं आप लोग। आप वीडियो रोक के बना लिया कीजिए। देखिए 2 3 4 5 6 से भाग देने पे 1 2 3 4 5 शेषफल। अंतर कितना रहा था? सब जगह 1 का, सब जगह। तो हम क्या करते? 2 3 4 5 6 का एलसीएम ले लेते, 2 3 4 5 6 का एलसीएम ले लेते। एलसीएम में 2 और 3 का तो हट जाता, क्योंकि इसका देखिए गुणनखंड है, इसका गुणनफल है आगे, इसका गुणज है आगे 3 का, तो सीधे 4 5 6 का एलसीएम ले लेते। 4 5 6 का एलसीएम लेते, 2 से 2 मरतबे 5 और 3 मरतबे 2 दूनी 4 5 20 30 60। एलसीएम कितना आ जाता? 60।
लेकिन हमको शेषफल कितना बचाना था, 1 2 3 4 5, अंतर कितना था आ रहा था सब में 1 का, तो 1 घटा देता तो कितना आ रहा था 59। अच्छा ये क्या आता है एलसीएम, सबसे छोटा से छोटा संख्या आता है जो, तो इससे बड़ा भी संख्या वैसा होगा, जैसे 120 है, 120 भी इस सबसे कटता, इसमें से 1 घटा देते तो 119, 119 भी देखिए 119 में सबसे भाग देते, इससे भाग दीजिएगा तो 1 शेषफल बचेगा, इससे भाग दीजिएगा तो 2 शेषफल बचेगा, इससे 4 से भाग दीजिएगा तो 3 शेषफल बचेगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 4 शेषफल बचेगा, 6 से भाग दीजिएगा तो 5 शेषफल बच जाएगा। तो 120 वैसे ही देखिए, वैसे क्या करते हैं 120 60 दूनी 120, 60 180 भी, 180 भी रहता तो ये सबसे कट जाता, 2 3 4 5 6 जो संख्या था, लेकिन 1 शेषफल बचाना था तो 1 घटा देते, मतलब इस शेषफल का अंतर 1 आ रहा था तो 1 घटा देते तो 169। तो ऐसा तो बहुत संख्या हो जाता है, लेकिन सबसे छोटा संख्या पूछता है, ठीक, तो सबसे छोटा संख्या यही आता था। लेकिन देखिए इसी क्वेश्चन में दे दे कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 11 से पूरा पूरा कटे, 11 से पूरा पूरा कट जाए, और देखिए और जिसे, देखिए इसके बाद क्वेश्चन ये आ गया, और जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देना तो शेषफल इतना बचे। मतलब इसी क्वेश्चन में एक कंडीशन और लगा दिया है, पहले वाला क्वेश्चन में एक कंडीशन और लगा दिया कि वो 11 से पूरा पूरा कटे और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, एलसीएम कितना निकाल दिए थे 60, देखिए 2 3 4 5 6 का एलसीएम 60 निकाले थे, एलसीएम अभी 60 निकाले थे ना, लेकिन हमको संख्या कौन सा मिल गया 60 माइनस 1, का कि इनका अंतर कितना आ रहा था 1 आ रहा था, ठीक, तो ये आ रहा था 59। ये कब हो रहा था, जब हम सबसे छोटी संख्या ले रहे थे, लेकिन पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो तो 120 कर देंगे इसको, इसमें से 1 घटा देंगे तो 119। ये देखिए ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन क्या ये 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, देखिए 9 1 10 माइनस 1 नहीं कट रहा है। तो वैसे ही करेंगे, ये तो 2 मरतबे गुना किए, अभी 1 मरतबे और गुना करेंगे, 3 तो 180 हो जाएगा, माइनस 1 कितना 179, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। वैसे ही 4 मरतबे 240 माइनस 1 239, ये भी 9 2 11 माइनस 3, ये भी 11 से नहीं कट रहा। वैसे ही 5 मरतबे करेंगे तो 300 माइनस 1 मतलब 299, ये भी 11 से नहीं कट रहा। वैसे ही 5 मरतबे 6 मरतबे 360 माइनस 1 करेंगे तो 359, चेक करेंगे ये भी 11 से नहीं कटेगा। वैसे ही 7 से करेंगे तो 7 से का 42, 720 माइनस 1, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 419, देखिए 9 4 13 माइनस 1 12, ये भी नहीं कट रहा है, 9 3 12 माइनस 5, ये भी नहीं कट रहा। वैसे ही आगे करेंगे तो 8 6 का 48 माइनस 1 मतलब 479, 9 4 13 माइनस 7, ये भी नहीं कट रहा। वैसे ही कितना 9 6 54 और 10 9 को 540, 9 6 54 माइनस 1 करेंगे तो देखिए तो 539, 9 5 14 माइनस 3, 11 से 14 माइनस 3 11, मतलब ये 11 से कट जा रहा है। तो वो छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी होगी जो 11 से कटेगी, तो 539। ये तो वैल्यू हम चेक करके देखेंगे, 60 कटा 120 भी कटेगा, 180, 60 के गुणनफल में जो 60 का पहाड़ा में जो भी आएगा सब कटेगा किससे, इन तीनों इससे, लेकिन शेषफल बचाना था 1 2 3 4 5, तो सबका अंतर करना था 1, इसलिए सब में से 1 1 1 घटाते जा रहे थे, वही संख्या आ रहा था। तो इतना चेक करने जाएंगे नहीं, इतना चेक नहीं करना है, ठीक। हम क्या किए देखिए, तो इसमें गुना करते गए हैं 60 में और घटाते गए हैं, तो सीधे 60 गुना m माइनस 1 कर सकते हैं, 60 गुना m, m एक जगह कभी 1 रखेंगे तो ये आएगा, m की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, m की जगह 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 4 5 6 7 ऐसे ही रखेंगे तो m की जगह कितना रखे थे 9 रखे थे, 6 9 54, 60 गुने 9 माइनस 1 बराबर देखिए तो आ रहा था ना 54 माइनस 1 53, ठीक, इतना आ जाएगा। तो देखिए करना क्या है, यहाँ तक आ जाएगा 60 माइनस 1 इतना तक आ जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 गुने m माइनस 1, m कोई गुणज होगा, अब कितना मरतबा लगा नहीं पता, हमको इसको 11 से भाग देना, कितना से भाग देना 11 से। अच्छा 60 m को 11 से कटेगा नहीं, 55 कटता, तो इसको 55m प्लस 5m कर सकते हैं, 55 5 60m हो जाता, माइनस 1 रह जाता। तो अच्छा इसको 11 से भाग देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, लेकिन ये कब कटेगा, अब रह गया 5m माइनस 1, 5m माइनस 1 को हमको 11 से काटना है, 11 से काटना तो m का कौन सा वैल्यू रखेंगे, m को 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 1 4 नहीं कटेगा, m को 2 रखेंगे 5 दूनी 10 माइनस 1 9 नहीं कटेगा, m को 3 रखेंगे फिर भी नहीं कटेगा, ठीक। तो m का कौन सा वैल्यू ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब देखिए बड़ा संख्या में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गुना ज्यादा हो जाता है, लेकिन छोटा में तो रख सकते हैं, 4 रखेंगे 20 माइनस 1 नहीं, 5 रखेंगे 25 माइनस 1 24 नहीं, 6 रखेंगे 30 माइनस 1 29 नहीं,
7 रखें 35 माइनस 1 नहीं, 8 रखें 8 40 माइनस 1 39 नहीं, 9 रखें 9 5 45 माइनस 1। देखिए अगर m की जगह 9 रखते हैं बटा 11, 9 5 45 माइनस 1 बटा 11, 45 में से 1 घटाएंगे तो 44 बटा 11। देखिए ये पूरा पूरा कट गया ना, तो m की जगह कितना रखेंगे 9, m की जगह 9 5 45 में m की जगह 9 रखेंगे। तो क्या बोला, 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी आई थी, m की जगह कितना आ गया है 9, m की जगह 9 का वैल्यू रख देंगे यहाँ इस वाले में, m की जगह 9 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुने 9, फिर माइनस 1 तो रहेगा ही, 9 छक्के 54 माइनस 1 कितना हो जाएगा 539। तो ऐसे तोड़ के हम लोग कर सकते हैं, ऐसे तोड़ के कर सकते हैं। तो इस पे और क्वेश्चन एक दो करवाएंगे अच्छा क्वेश्चन। तो आज यहीं पे रुकते हैं, बाकी वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसे हम टारगेट बेसिस पे पढ़ा रहे हैं कि आपको सब कुछ सिखा दे, आपका भी टारगेट आज का देते हैं, कम से कम मेरे वीडियो पर कोशिश कीजिए सबकी 25 लाइक हो जाए, 25 लाइक हो जाए। अब ये आप कैसे कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, कैसे कीजिए आप जानिए। आप सीखने से मतलब आप सीखिए, जैसे हम आपका मदद कर रहे हैं आपको हमारा मदद करना है। तो ये म्यूचुअल फ़ायदा वाला चीज़ बनाए रखने के साथ हम आज यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। ठीक, तो आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, हम भी अपना जो भी सपोर्ट होगा आपको देते रहेंगे। तो आज वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अलविदा।